ऐसा ही बोलते हैं क्या? टोपी लगाने के धंधा में है। इस टाइप का जो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनियां, ऐसे ऐसे लीडर जो हैं, इसका जो माहौल को ऐसा खराब करके रख दिया है कि जैसे आपको देखेंगे कि हमें जोड़ने आ रहा है या हमें जोड़ने की बातें कर रहा है, तो इसका एक साइंटिफिक रूल है यूरोप के अंदर, जिसे हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है, वही चीज़ हम आपको देंगे। ये 40 सालों का निचोड़ हमें बताया गया है कि एक नेटवर्कर को क्या होना चाहिए, उसका सेल्स करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आप उन्हीं लोग के पास जाओ और लेके आओ, जल्दी जल्दी जुड़वाते जाओ, लेके आओ और बड़ा सा बना दो। अभी खुद का ठिकाना नहीं हुआ है पहले नेटवर्कर का, 0 से 6 मंथ्स। खुद हम ही नहीं जान रहे हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, और फिर हम कितने लोग को दौड़ दौड़ के जोड़ देते हैं। तो कल हम एक बात आपको बोले थे, 100 नालायक बच्चे पैदा करने से 2 लाख बच्चे पैदा कर लें, वो 100 लोगों का कार्यक्रम 2 ही कर देते हैं। अमीरों गरीबों का क्या रहता है कि बहुत सारे पैदा कर तो कोई ना कोई तो फिट बैठेगा, कोई ना कोई तो काम आएगा, उसका कोई काम नहीं आता है। लेकिन अमीरों का है 2 बच्चे पैदा करते हैं, उसको IIT IIM कुछ भी अच्छा पढ़ाते हैं, उसके परवरिश अच्छे करते हैं। उसी तरह नेटवर्कर भी है। जब हम 50 को लाते हैं, 50 को नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारे बच्चे ही हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो क्या वो हमारे साथ जो 24 घंटा रहता है, जो 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं, वही हमारे बातों को नहीं मानते हैं, क्या वो नेटवर्कर जो हमारे से अलग है हमारी बातों को लेंगे? क्या मेरे बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसीलिए हमें उसके अंदर वो क्वालिटियाँ को देना होगा, जो क्वालिटियाँ साइंटिफिक। हम कहेंगे, हर लीडर बोलता है कितने लोगों को लाओ, जोड़ दो, बहुत सारे पैसे कमाओगे। कहना और करना अलग अलग बातें होती है। क्या मार्कर रखें? नहीं है। चलिए आप लोग मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा। करने का कहने में आप जो कहेंगे उसको कैसे लेंगे उसकी बात तो बता रहा हूँ। अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं, उसका DIKW होता है। क्या होता है? आप लोग बोलेंगे DIKW, D फॉर डाटा, I फॉर इंफॉर्मेशन, K फॉर नॉलेज, W फॉर विजडम। I फॉर इंफॉर्मेशन, D फॉर डाटा, I फॉर इंफॉर्मेशन, K फॉर नॉलेज, W फॉर विजडम। DIKW। नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रिलेट कीजिए। तो DIKW, D फॉर डाटा। अगर कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कहता है हमें कि ये काम करें, तो 24 घंटा में 95% डाटा गायब हो जाता है, 5% ही होता है। आपके पास कितना % रहेगा? अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, 1 पन्ना पढ़ जाते हैं या 10 पन्ने पढ़ते हैं या पूरा बुक ही पढ़ जाते हैं, तो उसमें 95% डाटा गायब हो जाता है। अब बात यह है, अगर इन्फॉर्मेशन, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम बोलते रहते हैं कि हमने ये सीखा, वो सीखा, और ऐसा कर लो, ऐसा करने से ये हो जाता है। सब कोई नॉलेज तो सब देता है, लेकिन खुद वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे लीडर, अगर लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिखाया जाता है, जो बोला जाता है, वो कोई नहीं करता है, जो किया जाता है वही सब कोई करते हैं। अगर एक लीडर बोलता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, अगर वो नहीं करता है तो उसका नीचे वाले भी नहीं करते हैं, जो देखते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये मीटिंग नहीं जा रहा है, ये कॉल नहीं कर रहा है, रोज फील्ड नहीं जा रहा है, तो उसके लीडर, उसके प्रॉस्पेक्ट भी, जो आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, वो उसका कभी फॉलो नहीं करते हैं, फॉलोअर नहीं बनते हैं। यहाँ पर फॉलोअर वो होता है कि हाँ हमारे लीडर में दम है, मैं उसके तरीके बनूंगा। लेकिन क्यों बनूंगा? लीडर उसके तरीके क्यों बनूंगा? अगर वो हम उस लायक नहीं है तो हम फॉलो क्यों करेंगे? हो गया, बैठिए, नहीं मिल रहा तो। हाँ, DIKW, D फॉर डाटा, I फॉर इंफॉर्मेशन, K फॉर
नॉलेज। आपको नॉलेज भी है कि 500 लोगों को जोड़ेंगे हम तो हमें कितना इनकम होगा, लाखों रुपया हम कमा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं? 6 महीना से साल भर से आप लोग कंपनी में हैं, क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? आपको तो नॉलेज है ना? क्यों माय डियर फ्रेंड्स? कौन यहाँ बैठा होगा किसी को नॉलेज नहीं को 100 लोगों को जोड़ ले, लेकिन क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? उसको सबको नॉलेज है, मेरे को ये करने से ऐसा हो जाता है, ये प्रोडक्ट खाने से ये हो जाता है ना? इस प्रोडक्ट खाऊंगा तो मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, सुबह उठने से ये होगा, बहुत सारे मोबाइल चलाने से ये हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं करता? नॉलेज तो सबको है। तो ये हुआ नॉलेज। अब आते हैं हम W की तरफ। W का मतलब होता है विजडम। विजडम मतलब प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्रज्ञा में जो पहुंचा, एक करते करते आता है प्रज्ञा। जब हम इसको एक्टिव होके करते हैं तो प्रज्ञा की तरफ जाते हैं। जैसे कोई नॉलेज को, सेल्स को अगर हम, जैसे यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों को, कितने लोगों को प्लान आता है? कितने लोगों को प्लान आता है? सारे लोग बताएंगे, कोई नहीं छुपाएगा। इतने लोगों को प्लान आता है, बताइए। ये पूछने का मतलब ये है, देखिए प्लान क्या होता है? प्लान आपका अलादीन का चिराग है, जितना घिसोगे उतना पाओगे, और नहीं घिसोगे तो उसका मास्टर कैसे बनोगे? घर में बैठ के 50 बार लगातार, एक बार बैठे हैं तो 50 बार लिख दे प्लान को, वो प्लान मास्टर हो जाता है। या 50 लोगों को दे दे लगातार रोज के रोज, ठीक है। अब फिर वो स्टेज लाइक होता है, स्टेज में भी वो प्लान दे सकता है। हम तो यहाँ आपके कंपनी में ये देख रहे हैं कि एमडी को प्लान देना पड़ रहा है, तो आप किस तरह के लीडर हैं? आप, और आपको लीडर होकर संबोधित किया जा रहा है। यहाँ शैलेंद्र सर आपको लीडर होकर संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ सर को प्लान देना पड़ रहा है। हमने कल देखा, सर को प्लान देना चाहिए क्या? अगर आप लोग लीडर हो, सब कोई आप ले चुके हैं, डेलीगेशन होता है, यहाँ पर सब चीज़ सौंपना होता है। क्या आप अपने बिजनेस को अपना मालिक नहीं समझ रहे हैं? वो खुद मालिक समझ रहे हैं, मैं इसका मालिक हूँ। आप कहाँ मालिक हैं? आप सबको मालिक उन्होंने बनाया है। आपको कब मीटिंग लेना है, कितने दिन में मीटिंग लेना है, रोज प्लान करना है कि नहीं? कल हमने बोला था कि रोज पैसा कब आएगा? जब हम रोज प्लान करेंगे, है ना? रोज पैसा आएगा। कैलकुलेशन तो होगा रोज का ना, पहले वीकली मिले, मंथली मिले, लेकिन कैलकुलेशन तो होगा। ओके, तो आपको लीडर है तो सारे चीज़ अपने कंधे पर लेना होगा। तो हमने विजडम की बातें किया, DIKW में विजडम वो इंसान होता है विजडम। फिर उसको नॉलेज के बाद आगे की बात है, हर किसी को नॉलेज है मगर वो कर नहीं सकता है। और इसमें एक बात और आता है, नीचे लिखेंगे, विजडम में रियलाइजेशन भी होना चाहिए। आपको बुद्धिमत्ता बहुत है, अगर रियलाइजेशन नहीं है, आपको गरीबी, वो चाल ही अच्छा लग रहा है, वो घर ही जो आपके पास पहले से अच्छा है, वो कपड़े ही आपको कल वाले अच्छे लग रहे हैं, तो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है काम करने का। आप लाख गोल बना के बैठ जाइए, सो जाइए, लेकिन अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है कि हम इस हालत में, जिस हालत में हम हैं, इसको इससे आगे बढ़ना है, इस गरीबी से, गरीबी नाम के क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गरीबी नाम के शब्द से, गरीबी से हमें आगे बढ़ना है, तो आपको इस हालत से नफरत होना चाहिए ना। तो जिस चीज से प्रेम करेंगे, क्या वो छूटेगा? प्रेम करने वाले तो मतलब 4 लोगों को ही ये चीज सुना है क्या? ये चीज जिस चीज से आप प्रेम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो कभी छूटने वाला नहीं है। आप कितनों भी दौलतमंद बन जाएं, जिस चीज को आप, उस चीज से आप आगे निकलना है तो उसको नजरअंदाज करें, गरीबी की बातें सुनें। जैसे आप कोई भी मीटिंग ले रहे हो तो खुद का पैसा लगना चाहिए,
खुद का अचीवमेंट है, उसको लगता है कि हमने पैसे लगाए, उसको कल इतिहास में बोला जाएगा, यहाँ उसको बोला जाएगा कि हमने ये सीखा है, हमने इतने पैसे लगाए, और हमें उसमें दिखता है, उसके बोली में, उसके चाल में, उसके डाल में, वो नेटवर्कर के चेहरे पर दिखता है। अगर उन्होंने कुछ लगाया नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने बताया है सिग्निफिकेंस, यहाँ पर जो सर्वाइवल होता है वो विक्टिम भी हो जाता है। विक्टिम माने समझ रहे हैं, बीमार। नेटवर्किंग का बीमारी लग जाता है किसको? वो नेटवर्किंग में सक्सेस भी नहीं हो सकता है और नेटवर्किंग से बाहर भी नहीं हो सकता है। 10 दिन इसमें, 3 महीना उसमें, साल भर में 6-6, 7-7, 10-10 कंपनियां बदल देता है। क्यों? वो बीमार है, उसको बीमारी लग गई है कि मैं नेटवर्कर हूं, मगर नेटवर्कर में कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेटवर्कर जहां से खड़ा होता है ना, वहां से उसकी लाइन लग जाती है। नेटवर्कर में वो क्वालिटी होता है। तो नेटवर्किंग इसमें जो हम नए लोगों से मिलने के 1-to-1 में, जब हम होटल में मिले, बस में मिले, ट्रेन में मिले या कहीं भी मिले, वहाँ पर हम 30 सेकंड में कुछ ऐसे बातें बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम MLM में काम कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। इसको यहाँ ऐसा नहीं बोलना है मेरे माय डियर, क्योंकि इसका जो माहौल बना है ना, यहाँ पर ख़राब हो गया माहौल। इसलिए हमको डायरेक्टली इसका इज्जत नहीं है तो इसका नाम नहीं बोलना है, इसका दूसरे नाम से पुकारना है। अगर हम कोई पिता को दूसरा नाम भी तो हो सकता है, जैसे पिता को दूसरा नाम क्या होता है? सबका पिता है ना। और अगर माँ का पति बोले तो शब्द अच्छा रहेगा, वही है सब। बताइए, तो आप ये बोल रहे हैं नेटवर्कर जाकर के मैं MLM में काम करता हूं, मल्टी लेवल में, तो आप वही बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड। इसका ए फार्मूला नहीं, आप ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे तो वही बोल रहे हैं जो मैंने वो शब्दों का इस्तेमाल किया है। यहाँ ये बोलना है, यहाँ पर 30 सेकंड में कुछ ऐसा बातें बोलना है जो वो समझे भी नहीं। कौन 30 सेकंड में क्या वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। हम वेल्थ के बिजनेस में हैं, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में हैं, या हम कैश मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में हैं, है ना। 30 सेकंड में इसको हम आपको एलिवेटर स्पीच, ये समुद्र काल है, ये समुद्र की तरह है। इसीलिए इंसान सक्सेसफुल होता चला जाता है, उसके लोग चाहने वाले बढ़ते चले जाते हैं, उससे लोग प्रेम करते हैं। नफरत करने वाले हो ही नहीं सकते उसका, क्योंकि हर इंसान से मुस्कुरा के मिल रहा है ना। ये मुस्कुराने वाली धंधा है, किसी से बदले लेने वाली धंधा नहीं है। एग्जाम्पल है वो बॉर्डर में कोई भी सेल्समैन, कोई भी अग्रवाल परिवार, कोई भी गुप्ता फैमिली कभी भी बंदूक नहीं उठाया है। कभी भी उन्हें बॉर्डर पर कभी नहीं देखेंगे सैनिक बनते हुए। क्या बने? कभी नहीं। उन्होंने दूसरे तरीके से, देश कौन चलाता है माय डियर फ्रेंड्स? अभी देश कौन चला रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरह से जनता चलाने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं जिसके पास पैसे है। अगर टीचरों की सैलरी देने के पास पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं है तो किसके पास पैसा लेता है? बड़े बड़े टाटा, अंबानी, अडानी, ऐसे लोगों से पैसा लेकर के देश को मैनेज करके चलाता है। अगर गांव में किसी के पास पैसा घट गया तो कौन देता है? साहूकार। करेक्ट। अपने लोग के पास तो नहीं है ना, इसलिए रहता भी है तो भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? मानसिकता क्या है कि आगे बढ़ मत जाए। कितने लोगों में इतना नेगेटिविटी होती है। तो आपको साहूकार से 10%, 20% और ब्याज के साथ उस पैसे को लेकर के अपना इलाज और सारी चीज़ों को काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों है? हम एक बिजनेसमैन है, हर किसी से मुस्कुरा के मिलेंगे, हर किसी से मुस्कुरा। पहली बात मुस्कुराए, हाथ मिलाएं, फिर उससे आगे की रिलेटिविटी
करें, वहीं पर बिजनेस चालू नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग चलते चलते बिजनेस बताते हैं ना, चालू कर देते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ, इसमें इतना आएगा, ये पैसा आएगा, या आप मैसेज करते हैं, मोबाइल में मैसेज करते हैं, प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट सब कुछ बताते हैं, है ना। तो क्या ऐसा बताना चाहिए? सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग में अब हम एक सेल्फ टॉक की तरफ चलते हैं। नेटवर्कर को मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन में उसका पर डे का सेल्फ टॉक होना चाहिए। सेल्फ टॉक, एस मैं कर सकता हूँ, एस मेरे में डिटरमिनेशन है, डेडिकेशन है, मैं किसी हालत में भी जीतूंगा। ये सारे जो बातें हैं ये क्या है? सेल्फ टॉक। एक सेल्फ टॉक बनाइए, एक कम से कम 1 पेज का, उसको पर डे सोने से पहले 10 मिनट सेल्फ टॉक को बोलिए। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सब यहाँ मीडियम परिवार से हैं। मीडियम परिवार में एक ही चीज घुसा रहता है उसके जेनेटिक जीन्स के अंदर कि हम ऐसा नहीं हो सकता। आप ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं तो करोड़पति बन के ही रहूंगा, लेकिन आपका अंदर वाला बोल रहा है पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ट्राई करके देखते हैं। हर इंसान ट्राई करता है। कौन इंसान है जिसको पूरा भरोसा हो गया है? शायद ही कोई 1-2 हो कि हाँ मैं तो कामयाब होके ही रहूंगा। वो घर में जाके पूछता है, देखो मैं इतना अचीव कर लिया, पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। कोई बोलता है बन जाऊंगा, लेकिन अंदर का इंसान, उसका करोड़ों अरबों खरबों सेल्स जिस इंसान बना है, वो बोलता है तू नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं जो माइंड सेट बोलते हैं। इसको 24 घंटा का प्रोसेस है। ये 24 घंटा आपको बोलना है, आपके अंदर होना चाहिए। कौन सा चीज? और जो टॉक, जो सेल्फ टॉक, ये चलता रहना चाहिए ताकि कुछ भी आने वाला अड़चन, नेगेटिविटी आपको हिला ना सके, आपको भटका ना सके। वो क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। अगला, लेइंग द फाउंडेशन। हमने कल बातें किया था, किसी भी बिल्डिंग बनाने का उसका एक साइंटिफिक रूल होता है। अगर बिल्डर को अचानक मूड आ गया कि मैं 11वां माला बना लो, बना लेगा? तो आप लोग यही तो कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। बहुत अधिकांश लोग करते हैं नेटवर्कर कि तुरंत पैसा चाहिए मेरे को, मैं सब कुछ जानता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में लेइंग द फाउंडेशन डालना होता है। किसकी फाउंडेशन? सेल्स का फाउंडेशन। अगर खुद जानता है कि ये रास्ता क्लियर है, मैं वहां पहुंचूंगा, तो दूसरे लोग को लाता है। और फर्स्ट डे ही आया तो सेकेंड डे 10 लोगों को जोड़ देता है। उसको खुद क्लियर नहीं हुआ है कि हमको कहां जाना है, तो सारे लोग जितने तेजी से आते हैं उतने तेजी से निकल जाते हैं। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे अंदर और सेल्स टेक्निक का एलिवेटर 30 सेकेंड में होना चाहिए। 30 सेकेंड के बाद दूसरा इसका टेक्निक है